नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और बहुत सारी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। और सभी ने होली के बीच में अच्छा खासा वेट गेन किया होगा सॉरी। जबकि मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तब भी होली के बीच में मैंने 2-3 किलो मेरा भी वेट पुट ऑन हुआ था। पर कोई बात नहीं, हम सभी मिलके फिर से घटाएंगे और बहुत ईजी है वेट घटाना। और बस यहाँ से हम सेट करेंगे अपने दिमाग को कि हमें वेट घटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ललचाएंगे नहीं, हम इधर उधर नहीं करेंगे, तो निश्चित हम वेट घटा लेंगे। तो आइए कैसे घटाएंगे ये जानते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, एक निश्चित समय पे करते हैं, एक निश्चित जगह समय पे सोना जागना खाना करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, उसमें ही चाहे हम जो खा लें और जो नहीं खा लें, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वेट घटाना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। तो आइए कैसे, क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, मैं ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, बस 3 दिनों के लिए आप करते हो कि रोटी और चावल आप छोड़ दोगे। उसकी जगह पे आप क्या खाओगे, ढेर सारे सैलेड खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, दालें खाओगे, मूंग की पतली पतली दाल बना के पियोगे, और बहुत यमी सा मूंग का चिल्ला बना के खाओगे। मूंग का चिल्ला या अंकुर वाले मूंग की घुगनी, जिसको प्याज में हल्का सा फ्राई करके या कच्चे में ही जो खा सकते हैं। जैसे मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ, तो मैं नहीं खा सकती कच्चा मूंग। तो जिनको ऐसे ही हाजमे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या बहुत बड़ा कोई साइड में रोग है, जैसे मुझे मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की भयंकर, मुझको बहुत ज़्यादा अल्सर है, तो उसकी मैं पेशेंट हूँ। तो मैं कच्चा नहीं खा सकती, तो मैं हल्का सा बस तवे में डाल के, जैसे थोड़ा सा तवे में ग्रीस लगा के जीरा, लहसुन, अदरक और मिर्ची मैं डाल के, और थोड़ा सा उल्टा पलटा करके, उसके बाद तुरंत से मैं उसमें मूंग डाल के, और मन चाहिए 1-2 सब्जियां भी चाहे तो आप डाल सकते हो, उसको ढक दिया किसी भी बर्तन से, उसको ढक के तवे में ही बस गैस ऑफ कर देते हैं। जो तवा गर्म रहता है ना, उससे ही मूंग उतना मस्त जल्दी से पक जाता है। और बस उसी को भर प्लेट खाते हैं। और अब तो बहुत मज़ेदार वाला सीज़न है, संतरे आ गए हैं, तो संतरे बिल्कुल वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फैट नहीं बढ़ाता। शुगर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है संतरा। तो सारे ये फ्रूट्स खाएंगे मज़े से और वेट घटाएंगे। खीरा आ गया है, खीरे से का तो गज़ब अमेजिंग रिजल्ट है। मैं अपनी लाडली को भी, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसका भी वेट घटाने के लिए मैं खीरे और टोमेटो का जूस देती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं गाजर, थोड़ा सा चुकंदर और थोड़ा सा ये रसभरी, और अब तो जामुन जब कुछ दिनों के बाद आएगा तो जामुन भी मैं उसी में डाल देती हूँ। जूस उसका बहुत हेल्दी होता है। सारे को पीस के बस ऐसे ही थोड़ा सा काले नमक डाल के, या आपको मन नहीं है तो आप काले नमक भी मत डालो। जैसे मैं लाडली को देती हूँ तो काले नमक डालती हूँ, मैं खुद के लिए कोई नमक नहीं डालती, बस ऐसे ही पी लेती हूँ। तो उससे भी वेट लॉस कमाल का होता है। और रात में अक्सर मैं दोपहर के खाने में इसको यूज़ करती हूँ। लंच टाइम में मेरा खीरे और टमाटर का जूस होता है। और मॉर्निंग सबसे पहले मैं वेट लॉस के लिए, जो आप उठोगे तो जो ईटिंग आवर हमारा है, जो खाने का समय है, वो हम सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक के लिए रखेंगे। और उसमें सबसे पहला जो हम खाएंगे वो अंकुर वाले मूंग। चाहे आप उसको हल्का सा भाप में पका लो, या आप कच्चा खाओ, साथ में 2 डेट्स भी खाओ, ताकि आपको एनर्जी की कमी ना रहे। और पता, जब वेट हमारा बढ़ता है ना, तो सबसे पहले टमी पे जाता है। ये टमी ही सबसे ज़्यादा। देखो, हमने भी अभी वेट मेरा भी पुट ऑन हुआ है, तो ये सब तो ऐसे ही है, एज इट इज़ हैं, ये देखो। पर टमी ना सबसे पहले बढ़ता है, और वुमेंस का खास करके। लेडर लोगों को ये दिक्कत नहीं होती है कि उनका टमी उतना जल्दी नहीं बढ़ता। हाँ, बढ़ता तो उनका भी है, क्योंकि वो भी एक छोटा सा मटका लेके घूमते रहते हैं, जिनका बढ़ जाता है वो। बाकी तो मस्त हैं, तो मस्त रहते हैं। तो सबसे पहले वेट घटाने के लिए अपना सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत हेल्दी लेंगे। 9 बजे के लगभग हम लोग नाश्ता करेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा 9 के लगभग होगा। उसमें अंकुर वाले मूंग होंगे, थोड़े से सैलेड होंगे, चाहे उसमें जो भी काट लो, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी। हाँ, ककड़ी भी अब मस्त आने लगा है, पेट भरता है ककड़ी भी खाने से। और ककड़ी खाने से पता है हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए भी ककड़ी खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ककड़ी। तो ये हो गया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। फिर उसके बाद 11 बजे, चाहे आप कोई मूंग खाने के बाद इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, आप फिर
सीधे लंच लो, या मन करता है जिसका बहुत ज़्यादा तो वो ककड़ी वगैरह टाइप के फ्रूट्स या संतरे खा सकते हैं। एक संतरा और एक ककड़ी खा लो आप, और आराम से लंच जो है फिर आप जब आपने अगर 11 बजे के लगभग खाया है या 11:30 में आपने खाया है संतरे और ककड़ी, तो आप लंच टाइम जो है सीधे 1 से 2 के बीच में कर लो। तो लंच में मैं तो अक्सर ही खीरा, टमाटर और नींबू, इन तीनों को मिक्स करके मैं जूस लेती हूँ। वेट घटाना है तो, और नहीं घटाना है तो मैं खाने के थोड़ा सा पहले, क्योंकि मुझे अपना वेट मेंटेन भी करना है, तो मैं वेट मेंटेन करने के लिए भी इसको पहले, खाने के जस्ट पहले मैं आधा घंटा 15 मिनट पहले मैं इसको पी लेती हूँ। बहुत अच्छा इससे वेट मेंटेन रहता है, और सच्ची बता रहे इतना मज़ा आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट रहता है खीरे टमाटर के रस से। और जब आपने लंच लिया है लगभग 2 बजे के, तो आप शाम को 4-5 बजे चाहो तो एक भुने हुए पापड़ खा लो, क्योंकि आजकल तो पापड़ का सीज़न है तो बहुत मज़ा आता है। चटपटा कोई मूंग का या पापड़ आप खा लो, जैसे पंजाबी पापड़ आता है ना, तो मैं ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी मैं तो पीती नहीं, सिर्फ अदरक डाल के, अदरक और थोड़ा सा काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के खूब अच्छे से उसको पानी में खौला के, और मैं उसी को ग्रीन टी की जगह पे इस्तेमाल करती हूँ। उसके साथ पंजाबी पापड़ खाओ, वाह यमी लगता है। और उसके बाद आप सीधे रात में डिनर लो। तो हमारा डिनर जो है वो हमेशा 7 बजे के पहले पहले होना चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स आपने 7 बजे। तो लंच में मैं अक्सर जो है स्मूदी लेना पसंद करती हूँ। स्मूदी बहुत ही हेल्दी होता है, और कुछ दिनों के लिए रोटी चावल मैं बिल्कुल भी छोड़ देती हूँ, या जो नहीं जिनको खाना ही है वो मूंग के 2 चिल्ले या बेसन के चिल्ले, चना का बेसन हो या मूंग का पीस के, भिगोई हरी मूंग को पीस के, या चने का चिल्ला आप बना सकते हो। मेरे चैनल पे रेसिपीज़ होंगी, तमाम वेट लॉस की रेसिपी मैंने डाली हैं, तो आप देख लेना। उसका चिल्ला आप ले सकते हो, बस तवे में हल्का ग्रीस लगा के लगाना है और मस्त चिल्ला बनाना है 2, और खा के उसके बाद आप ग्रीन टी चाय पी सकते हो, या एप्पल साइडर विनेगर तो कमाल का होता है। मैं तो ग्रीन टी की जगह पे एप्पल साइडर विनेगर मैं लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और उससे वेट लॉस कमाल का होता है, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो लंच आवर में अगर मैंने सुबह मूंग खाया तो उस समय भी एप्पल साइडर लेती हूँ, क्योंकि उसमें खाना भी जल्दी से पच जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म तो कमाल का हाई होता है, बहुत ज़्यादा। और मेटाबॉलिज्म हमारा जितना हाई होगा हमारा वेट उतना ही जल्दी से लॉस होगा। तो सब बस मुझे उम्मीद है आप इतना करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और मैं ही नहीं, मैं अपनी लाडली के लिए जो स्पेशल चाइल्ड है उसके भी वेट को मेंटेन करने के लिए मैं यही उसको भी खिलाती हूँ। और देखो, वंस अपॉन ए टाइम मैं बिल्कुल मांस की दुकान हुआ करती थी, मीट की दुकान, ये पूरा मीट सब जगह इतना मांस था ना, इतनी चर्बी थी। और अब देखो कितना मस्त है, ये सारे बाद में मुझे सिलवाने पड़े थे और ये फिर से ढीले हो गए। तो मुझे और बहुत ज़्यादा अब नहीं घटाना है, क्योंकि एक वेट के उम्र के साथ थोड़ा सा फैट रहता है तो अच्छा लगता है, बॉडी के लिए भी ठीक रहता है, वरना बुढ़ापे में तो गलनी ही चर्बी है एकदम से। तो पूरा नहीं गला देना है, थोड़ा बहुत रखना है अपने पास, जिससे आप हरे भरे ठीक ठाक दिखो, वरना ये ना लगे कि ये बैम्बू घूमता जा रहा है, उसके ऊपर कोई कपड़ा लिपटा हुआ है, ऐसा भी मुझे नहीं पसंद है। तो अपने जैसी आपकी चॉइस हो, जितना में आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता हो, जैसे अब मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, ज़मीन से बैठ के उठना आराम से मेरा हो जाता है। मैं अपना गमलेबाजी जो करते हैं ना किचन गार्डन का जो मैं काम करती हूँ, तो आराम से अब बिना मच्छिया के बैठ के मैं घंटों घंटों काम कर लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छा इतना ही तक मुझे चाहिए था, बाकी तो घटाने का कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना घटा लो। और मेरे लिए वेट घटाना आजकल यूं चुटकी बजाने से भी आसान है, तो आप भी चाहो तो वेट घटा सकते हो। बस ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। वेट घटाना बिल्कुल चुटकियों का काम है, आप भी चाहो तो घटा सकते हो। बस आइए, कुछ टिप्स हैं और कुछ तरीके हैं जिनको मैं आपको बताती हूँ, और मैं भी उससे खुद वेट अपना घटाती हूँ। और मैंने 98 से 70 अपना किया, तो इसी तरीके से किया, बिल्कुल नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के सहारे
बल्कि चाहो आप लोग तो एक DIP डाइट की आजकल धूम मची हुई है। हालांकि वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर के अंडर में करना चाहिए, पर मैं ये मानती हूँ कि नेचुरोपैथ बिल्कुल, और दादी नानी का जो खजाना है, नुस्खा है, वो कहीं से भी उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग घर ही में, हमारी पुरखे शुरू से ही जब कोई बड़ी बात हो तो जाओ, वरना सर्दी के लिए आप दौड़ के डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, एक हल्की सी चोट लग गई दौड़ के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो। हाँ, चोट कहीं सेंसिटिव जगह पे लग गई तब तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है, पर छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई, या कल मेरा यहाँ सब्जी काटते समय कट गया था, तो उसके लिए मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, वो तो घरेलू रेमेडी से ही ठीक हो जाता है ना। और हमारी दादी नानियाँ जो करती थी, हल्दी उठाया, थोड़ा सा लगा लिया। और कोई ये ततैया वगैरह जोड़ती हैं, काट लिया किसी छोटे मोटे कीड़े ने, तो हमने प्याज लिया, घिस लिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो हमारा नवरात्रे शुरू होने वाला है, तो नवरात्रे में सभी को पता है कि 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो अनाज नहीं खाते। अनाज नहीं खाते तो वेट हमारा बहुत अच्छा होता है, हेल्थ भी अच्छा होता है। हाँ, गलत तरीके से जो लोग व्रत रहते हैं उनको ज़रूर नुकसान हो सकता है, जैसे बहुत सारे ये पकौड़ी, वो पकौड़ी, ये हलवा, वो रबड़ी, ये नहीं खाना है। व्रत का मतलब ही होता है अपने शरीर की शुद्धि करना, तो हम उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने शरीर को शुद्ध करेंगे कि सिर्फ सैलेड और फ्रूट्स खा के अपनी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स करेंगे। तभी हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा और हम वेट गेन नहीं करेंगे, बल्कि वेट लॉस करेंगे। और यही मंत्र मेरे हाथ लग गया है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। डिटॉक्स करने से ही हमारी बॉडी के जितने विषाक्त चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो इकट्ठी हो गई हैं, उनको हम निकालते हैं, और तभी हमारा वेट लॉस भी होता है और बहुत सारे रोग, शुगर, BP, थायराइड, गठिया, सारा ठीक होता है। और यकीन करो, मैं 50+ की हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरी एज है, और उसके बावजूद भी ना मुझे गठिया, ना शुगर, ना BP, ना थायराइड, इस तरह की कोई रोग नहीं है। हाँ, मुझे कम उम्र में ही अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था, और ये एक लंबी कहानी इसके पीछे। सबको पता होगा, मेरी लव मैरिज थी और उसमें बहुत सारे स्ट्रेस मुझे शुरू में सहने पड़े थे। उस स्ट्रेस को सहने में ही आप लोग पढ़ लेना गूगल पे कि स्ट्रेस की बीमारी है, पूरी तरह से स्ट्रेस की बीमारी है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये इंडियन बीमारी भी नहीं है। तो उसी की वजह से मुझे हुआ था, पर मैं अपने नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के सहारे मैंने अपने रोग को एकदम वश में कर रखा है, और इसमें मदद करता है मेरा ऊपर वाला। और इसके लिए मैं ऊपर वाले को बार बार थैंक यू बोलती हूँ, और आप लोगों से भी बोलती हूँ कि अपने रोग को अपनी मुट्ठी में करना, अपने हेल्थ को अपनी मुट्ठी में रखना हमारे खुद के वश में होता है, और हम अपना वेट लॉस भी करें और अपने हेल्थ को भी मेंटेन करके रखें। वरना आप देखते हो 30, 35, 40, 50 तक आते आते सबको जोड़ों की प्रॉब्लम होने लगती है, शुगर, BP, ये तमाम थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और मोटापा ऐसा अभिशाप है जो वर्ल्ड के साथ साथ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा मोटापा है, पर वर्ल्ड के साथ साथ हमारे देश में भी मोटापा एकदम ऐसे जकड़ता जा रहा है। और मैंने इससे बचने के लिए घर में चक्की रखा है। मैं अपनी दालें चक्की में खुद ही बनाती हूँ। मैं किसी दिन आप लोगों को मेरे चैनल पे है भी, आपने देखना। चक्की मैंने शौक में लिया था क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत इंस्पायर रहती हूँ, और वो चक्की चलाती थी घर में, और मैं भी चक्की चला के बहुत सारी दालें और बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से तैयार करती हूँ। इसका 2 फ़ायदा होता है, एक तो मेरे एक्सरसाइज हो जाता है, मैं फिट रहती हूँ, और दूसरा होता है क्या, सारी प्योर चीज़ें मुझे मिलती हैं। तो आपको भी अच्छा लगता है तो मेरे टिप्स फॉलो करो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और अपना वेट लॉस तो करो ही करो। बहुत सारी अच्छी अपनी देसी चीज़ों के बारे में जानकारी भी आपको मिलेगी, और आप जो है हेल्दी भी होगे। वेट लॉस तो होगा ही होगा, और जो पतले हैं वो मोटे होंगे, जो मोटे हैं वो पतले होंगे। दोनों ही मेरे पास दोनों के मंत्र हैं। और मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे का लिंक जिनको ज़रूरत हो वेट लॉस की, या जो बहुत पतले हैं उनके लिए भी, तो आप उनको भी शेयर करो। Thanks for watching and your liking.